हेलो बच्चों, हम क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 में पार्ट 1 में हमने इक्वलिट डिवीजन लेमा के बारे में हमने पढ़ चुका है कि लेमा क्या होता है। हमने बता दे कि लेमा के सारे हमने ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हमने पार्ट 1 में दे दिया है। आज हम पढ़ेंगे इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिथम। इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे बच्चे। तो फर्स्ट वाल इसमें हमारा एक सेंटेंस आया है कि एल्गोरिथम कि एल्गोरिथम होता क्या है। तो देखिए बच्चे, ये 19th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट थे परेशियन, जिनका नाम था अल खजरुज्जिम। तो उन्हीं के वर्ड से आया है हमारा। और एल्गोरिथम मीन्स क्या होता है बच्चे? एल्गोरिथम मीन्स होता है, देखिए एल्गोरिथम मीन्स होता है सीरीज ऑफ स्टेप टू सॉल्व अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम। यानी एल्गोरिथम मीन्स क्या होता है हमारा? एल्गोरिथम मीन्स हो जाएगा बच्चे आपका सीरीज ऑफ स्टेप टू सॉल्व अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम बच्ची। यानी ये कोई भी प्रॉब्लम होता है ना बच्चे, यानी कोई भी हमारा सॉल्यूशन होगा उसको स्टेप बाय स्टेप क्या करना होता है, हमको सॉल्व करना होता है बच्चे। ठीक है, यानी हमने लिखा है कि सीरीज ऑफ स्टेप टू सॉल्व अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है बच्चे। अब देखिए इस इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिथम को हम समझने के लिए थ्रू अ क्वेश्चन से समझते हैं। थ्रू अ क्वेश्चन समझते हैं। और इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिथम मीन्स क्या होता है ना बच्चे? क्या होता है ना, टू कंप्यूट HCF। हमको HCF ही फाइंड आउट करना होता है। जैसे आप लोगों ने प्रीवियस क्लासों में पढ़ चुके हैं कि HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ठीक है बच्चे, तो आइए चलिए हम HCF फाइंड करते हैं। एल्गोरिथम मीन्स होता है सीरीज ऑफ स्टेप सॉल्व अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम। और इसके हम इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिथम को हम थ्रू अ क्वेश्चन से समझेंगे बच्चे। और इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिथम इज टू कंप्यूट अ HCF। तो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे। एक हम सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए अगर हम बोले कि एक 75 है एंड हमारा 45 है, ठीक है ना बच्चे। अब कहेंगे HCF फाइंड करना। तो HCF आप लोगों ने प्रीवियस क्लासों में, छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो HCF मीन्स क्या होता है हमारा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है बच्चे, ठीक है। अब देखिए जब इसका फैक्टर निकालेंगे, 75 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3, 5 एंड 5। 3 5 जा 15, 15 5 जा 75 एंड 3 मल्टीपल 3 3 जा एंड, ठीक है बच्चे। तो अब हमको क्या है, हमको HCF निकालना है। तो HCF हमको क्या निकाले, देखिए कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3, ठीक है। तो आप कहेंगे सर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा? 5। इट इज द HCF। नहीं बच्चे, ये रॉन्ग है। ये क्या हमारा रॉन्ग है। तो इसको हम कैसे HCF फाइंड करते हैं बच्चे? HCF फाइंड करने के लिए क्या होता है हमारा? प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर। यानी अगर हम पावर के फॉर्म में करें तो 3 to power 1 एंड 5 to power 2 एंड 3 to power 2 एंड 5 to power 1। तो हमने यहाँ पे क्या लिया? प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर। जो हमारे कॉमन है, जो नंबर्स हमारे कॉमन है, तो सबसे उसके लोएस्ट पावर को लेंगे, लोएस्ट पावर को। तो लोएस्ट पावर क्या है हमारा 3 to power 1 है। तो HCF ऑफ 75 एंड 45 क्या हो जाएगा बच्चे? 3। और इसका पावर कम क्या है हमारा? 5। तो क्या हो जाएगा हमारा? 15 आंसर आ जाएगा बच्चे। क्या आ जाएगा हमारा? 15 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये था HCF। बट बच्चे ये तो हमारा स्मॉल नंबर था।
तो स्मॉल नंबर था तो हमने HCF फाइंड आउट कर दिया। अगर बच्चे हमको बड़े नंबर दे दे, जैसे मैं एक एग्जांपल ले दूं, तो इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम जब हम HCF वैसे ही फाइंड आउट करते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, वाई मतलब इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमको एल्गोरिथम, इसको HCF फाइंड आउट करने, फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो बच्चे इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मतलब कि बड़ी संख्याओं का HCF फाइंड आउट करने के लिए, जैसे 1 2 4 5 है, 1 2 4 5 एंड 4 2 2 5, अगर इस नंबर का HCF फाइंड आउट करने होंगे तो अगर इस मेथड से करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे, या तो क्या हो जाएगा आपका, नानी याद आ जाएगी बच्चे। तो इससे हम क्या करेंगे, इसी इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम से ही बच्चे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करते हैं। आप लोग को इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा सम आने चाहिए बच्चे, उसके फार्मूले आने चाहिए। ओके, चलिए देखिए बच्चे, हमने लिखा है कि फाइंड द HCF ऑफ 455 एंड 42। हमको इन दोनों नंबर के बीच में बच्चे हमको HCF फाइंड करने हैं। क्या क्या है हमारा, 455 एंड 42 के बीच में हमको HCF फाइंड आउट करने बच्चे। तो वेरी इजी बच्चे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इन दोनों नंबर में से सबसे ग्रेटर नंबर कौन है। तो सॉल्यूशन में क्या होगा हमारा, सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, 455 इज ग्रेटर देन, तो बच्चे ये हमारा ग्रेटर हो गया, तो बच्चे ये हमारा A हो जाएगा यानी डिविडेंड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चे, B हो जाएगा यानी डिवीजर हो जाएगा। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले आप क्या कीजिए, एक अनदर जगह क्या कर लीजिए, डिवीजन कर लीजिए कि कितने टाइम्स में जाएगा, 4 5 5, तो हम 10 टाइम्स में करेंगे तो 4 2 0 आ जाएगा, 5 एंड 3, ठीक है। तो देखिए जरा, जब इसे सॉल्व करेंगे स्टेप वाइज बच्चे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 5 5 इक्वल टू 42 मल्टीपल 10 प्लस 35। तो यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है। जब बच्चे रिमाइंडर हमारा 0, इफ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, जब रिमाइंडर हमारा 0 की इक्वल नहीं आता बच्चे, तो यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर बचता है और ये हमारा जो कोशिएंट होता है, तो ये फॉर्म कर देता है, ये हमारा तब अगले नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या हो जाता है, ये हमारा डिविडेंड हो जाएगा और ये हमारा डिवीजर हो जाएगा। यानी तो क्या हो जाएगा बच्चे, 42 क्या हो जाएगा, ये हमारा डिविडेंड हो गया, डिवीजर क्या हो गया हमारा 35 मल्टीपल 1 अब प्लस क्या आ जाएगा बच्चे 7, क्या हो जाएगा हमारा 7। फिर भी देख रहे हैं कि हमारा रिमाइंडर नॉट 0 यानी रिमाइंडर विल नॉट 0, ठीक है बच्चे। जब रिमाइंडर 0 नहीं है बच्चे तो क्या हो जाएगा, यानी फिर अगेन नेक्स्ट स्टेप में ये हमारा डिवीजर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा A हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 35 इक्वल टू 7 मल्टीपल 5 प्लस 0, तो रिमाइंडर विल बी, जब 0 आ गया बच्चे तो देन HCF ऑफ 4 5 5 एंड 42 क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा हमारा 7। यानी यही एक ऐसा डिवीजर है जो बच्चे जो 445 को भी डिविजिबल करेगा एंड 42 को भी डिविजल करेगा। तो बच्चे ये हम स्टेप बाय स्टेप हम HCF फाइंड आउट करते हैं। चलिए हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करते हैं बच्चे। चलिए बच्चे एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करते हैं बच्चे। एनसीईआरटी बुक सभी लोग के पास होगी। देखिए एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि, ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यूज इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF कर रहा है बच्चे। टू फाइंड हमको HCF फाइंड आउट करने हैं। तो जब HCF फाइंड करने और किसका यूज करके, इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है तो बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले स्टेप हमने क्या बताया था, 867 इज ग्रेटर देन 255। तो बच्चे ये हमारा डिविडेंड हो गया और ये डिवीजर हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में 867 इक्वल टू
सॉल्व करेंगे बच्चे तो 255 मल्टीपल 3 और प्लस हमारा क्या बचेगा बच्चे, प्लस हमारा क्या आ जाएगा 102। तो बच्चे यहाँ पर भी रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, तो क्या लिखेंगे, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगेन स्टेप में क्या हो जाएगा, डिविडेंड हमारा 255 हो जाएगा, डिविजर 102 हो जाएगा बच्चे। तो क्या हो जाएगा 102 मल्टीपल 2 प्लस 51 देख रहे हैं बच्चे, रिमाइंडर अभी भी हमारा 0 नहीं है, तो रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में भी ये हमारा डिविडेंड हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, डिविजर हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में भी बच्चे हम क्या सॉल्व करेंगे, 102 इक्वल टू 51 मल्टीपल 2। तो देख रहे हैं कि रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया बच्चे। तो HCF ऑफ 867 एंड 255 इज क्या हो जाएगा बच्चे, 51 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चे। तो ये था हमारा HCF फाइंड आउट करने के लिए बच्चे कि कैसे हम HCF फाइंड आउट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एक्सरसाइज 1। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव, कह रहा है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form of 6 cube plus 1 and 6 cube plus 3 and 6 cube plus 5 where q is क्या हमारा सम इंटीजर है, यानी हमारा 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 3 एंड 6 क्यूब प्लस 5 हमारा क्या होंगे बच्चे, ऑड इंटीजर होंगे। हमको यही प्रूव करने होंगे बच्चे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या ले लेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव मैंने ले लिया कि ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अगेन बच्चे एंड हमारा मल्टीपल वेनी डिवीजर के फॉर्म में क्या है बच्चे, 6 है, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो बाई अप्लाई इक्विलिट डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, a इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर वेयर 0 इज लेस देन इक्वल r इज लेस देन b। तो बच्चे जब हमारा b के फॉर्म में क्या है, हमारा 6 है, तो हम यहाँ पे 6 पुट करेंगे बच्चे। b इक्वल टू क्या है बच्चे, 6, तो यहाँ पे हम 6 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस r। तो हमारा वेयर 0 इज लेस देन r इक्वल टू 6। तो r की वैल्यू क्या होगी बच्चे, 6 से हमारी कम होगी। तो r की वैल्यू क्या होगी बच्चे, r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी बच्चे। ठीक है, तो हम r की वैल्यू बच्चे इस इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे बच्चे। तो चलिए देखिए, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे बच्चे, तो व्हेन r इक्वल टू 0, जब r इक्वल टू 0 पुट करेंगे बच्चे तो a इक्वल टू 6 क्यू हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो a इक्वल टू 2 3 क्यू हो जाएगा बच्चे। ठीक है, अगेन व्हेन r इक्वल टू 1 पुट कर लीजिए बच्चे। जब r इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा बच्चे। ठीक है, अगेन व्हेन r इक्वल टू क्या पुट कीजिए, 2 पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 2, तो 2 कॉमन लेंगे बच्चे तो 3 क्यूब प्लस 1, a इक्वल टू ये आ जाएगा। फिर बच्चे अगर r इक्वल टू हम 3 पुट करते हैं बच्चे, तो जब r इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो हमारा a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 3 हो जाएगा बच्चे। ठीक है, अगेन जब हम r इक्वल टू 4 पुट करेंगे बच्चे तो a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 4, 2 कॉमन ले लीजिए बच्चे तो 3 क्यूब प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, a इक्वल टू, फिर अगेन जब हम r इक्वल टू 5 पुट करेंगे
तो a इक्वल टू 6³ प्लस 5। अब ध्यान से देखिए बच्चे, हमने बताया था कि अगर ये हमारा 3 कोई नंबर है तो क्या हमारा ये हमारा इवन है कि ऑड है। तो आप कहेंगे सर ये ऑड है। जब हम 2 का मल्टीपल ज्यों करते हैं बच्चे, 2 का मल्टीपल के फॉर्म में ज्यों आता है तो आप कहेंगे सर ये तो इवन हो गया। तो ध्यान से देखिए बच्चे, यहाँ पे क्या है हमारा 2 के मल्टीपल के फॉर्म में है तो ये क्या हो गया बच्चे, इवन। क्या हो गया हमारा, इवन हो गया बच्चे। और ये हमारा 2 के मल्टीपल, जब इसे मल्टीपल करेंगे तो 6 आएगा। अब 6 में जैसे ही हम एक ऑड नंबर ऐड करते हैं तो क्या हमको फाइंड आउट होता है, ऑड ही फाइंड आउट होता है। तो बच्चे ये मान लीजिए 2 के मल्टीपल के फॉर्म में है, मान लीजिए सॉरी, यानी 2 3³ प्लस, ये 2 के मल्टीपल के फॉर्म में, बट हमारे एडिशन में क्या आ रहा है बच्चे, 1 ऐड हो रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये क्या हो जाएगा हमारा, ऑड हो जाएगा बच्चे। क्या हो जाएगा हमारा, ऑड हो जाएगा। और ये तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा हमारा, इवन हो जाएगा, क्योंकि 2 के मल्टीपल के फॉर्म में है बच्चे। और ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा ऑड ऐड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑड हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ऑलरेडी 2 के मल्टीपल के फॉर्म में है तो ये हमारा इवन होगा बच्चे, और ये हमारा ऑड होगा। और हमको प्रूफ क्या करना था, तो हम लिखेंगे हैंस ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा हमारा, 6³ प्लस 1, 6³ प्लस 3, 6³ प्लस 5। बच्चे हमको यही शो करना था और हमने ये शो कर दिया। ठीक है बच्चे, चलिए क्वेश्चन नंबर हम थर्ड सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है हमारा, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर is to march behind an army band of 32 member in a parade। कह रहे हैं कि the two group are to march in the same number of column। यानी ये जो हमारे मेंबर्स हैं तो उनके कॉलम क्या है, हमारे सेम है। एक परेड में हमारे एक कोई कंटिनेंट, मतलब कंटिनेंट का मतलब ग्रुप होता है, ग्रुप वाइज होता है बच्चे। जैसे हमारे क्लास में सेक्शन वाइज होते हैं ना, तो मान लीजिए एक सेक्शन में हमारे 40 स्टूडेंट है, अनदर सेक्शन में 30 स्टूडेंट है। तो अगर हम ये कहें कि एक रो बनाइए और हर रो में 10 स्टूडेंट रहेंगे तो केवल कितने रो हो जाएंगे, आपको 7 रो हो जाएंगे। तो वही कह रहा है बच्चे ना कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, मैक्सिमम नंबर ऑफ ए कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो देखिए बच्चे, जब ये क्वेश्चन है तो कह रहे कि मैक्सिमम, जहां पर भी हमारा मैक्सिमम आ जाए, हाईएस्ट है, तो वहां पे हम HCF फाइंड करते हैं। तो हम लिखेंगे HCF ऑफ 616 एंड 32। तो देख रहे हैं बच्चे, जब इसे सॉल्व करेंगे 616 इज ग्रेटर देन 32 तो हमारा डिविडेंड का फॉर्म करेगा 616। तो 32 मल्टीपल क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 19 प्लस 8। देख रहे हैं रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, तो हम लिख सकते हैं रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। अगेन स्टेप में क्या करेंगे, 32 इक्वल टू 8 मल्टीपल 4, रिमाइंडर 0 आ गया। तो HCF ऑफ 616 एंड 32 क्या हो जाएगा हमारा 8। तो हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने हो जाएंगे बच्चे, तो पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, तो हमारा हो जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे बच्चे। कितने हो जाएंगे हमारे, 8 हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 देखिए जरा, कह रहा है कि यूज ऑफ इक्वलिट डिवीजन, कह रहा है कि यूज ऑफ इक्वलिट, कह रहा है कि ध्यान से देखिए, ध्यान से कि यूज ऑफ इक्वलिट डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी, कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर द फॉर्म ऑफ 3m
और 3m+1 ऑफ सम इंटीजर। कह रहे कि कोई भी हम एक नंबर ले रहे हैं ना, जब हम उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 3m और या 3m+1 के इक्वल हो रहा है। तो वेरी इजी क्वेश्चन बच्चे। कह रहे कि देखिए लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमने ए कोई एक पॉजिटिव इंटीजर ले लिया एंड बी इक्वल टू 3 ले लिया। तो बाई इक्विलिट डिवीजन लेमा, बाई इक्विलिट डिवीजन लेमा में क्या हो जाएगा हमारा a इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर होता है बच्चे। अब वेयर 0 इज लेस देन आर इज लेस देन बी। ठीक है बच्चे। और हमारा स्क्वायर किस फॉर्म में आने चाहिए बच्चे, हमारा स्क्वायर किस फॉर्म में आने चाहिए, हमारे स्क्वायर आने चाहिए 3m एंड 3m+1 के फॉर्म में आने चाहिए, स्क्वायर के फॉर्म में आने चाहिए। तो स्क्वायर फॉर्म में किस फॉर्म में, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू हमको क्या होने चाहिए 3m+r होने चाहिए, 3m+r। ये यहाँ पे मैंने क्या लिखा है ए स्क्वायर। अब चलिए मैं एकदम सिंपल बताता हूं, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। हमको बी क्या है हमारा, बी तो हमारा डिवीजर है। डिवीजर में क्या होता है, किसी भी संख्या में हमको भाग देना। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हम 1 ले लेते हैं, a इक्वल टू 1। तो जैसे ही आप a का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो 3 से भाग देंगे तो हमारे डेसिमल में आएगा। चलिए इसे छोड़ दीजिए, स्केप कर दीजिए। चलिए a इक्वल टू आप 2 ले लीजिए। ठीक है बच्चे। तो जब a का स्क्वायर करेंगे आप तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और b इक्वल टू 3 आया है, तो जब 3 से 4 में भाग देंगे तो कितना हमारा रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो जब यहाँ पे आप रिमाइंडर 1 रखेंगे तो क्या हमारा इस फॉर्म में नहीं आ जाएगा बच्चे, 3m+1 के फॉर्म में। समझ में आया। ठीक है। चलिए हम a इक्वल टू 3 ले लेते बच्चे। जब हम a का स्क्वायर करेंगे तो 3 का भी तो स्क्वायर करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया, और b इक्वल टू क्या है हमारा 3। तो 3 से जब 9 में हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा रिमाइंडर 0। तो जब हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या हमारा इसमें तो हमारा 3m के फॉर्म में आ गया बच्चे। तो वेरी इजी क्वेश्चन बच्चे। तो हम लिख सकते हैं हियर रिमाइंडर 0 एंड 1। ठीक है, 0 और 1। तो हेंस क्या हो जाएगा बच्चे 3m+0 3m+1। ठीक है बच्चे। तो ये हमारा इस फॉर्म में आ गया। तो क्या होगा हमारा 3m+1 हो गया। ठीक है। तो ये हमारा इस फॉर्म में आ गया बच्चे। तो हम नेक्स्ट क्या लिख देंगे, हेंस हम लिखेंगे नीचे हेंस दी स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 3m and 3m+1। अब कहेंगे सर आपने तो केवल a की वैल्यू 3 तक लिया उसी में। चलो ना बच्चे, a की वैल्यू अगर 4 रख लो ना, तो a का स्क्वायर जब करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा, और 3 से जब 16 में भाग दोगे ना बच्चे तो कितने टाइम जाएगा 5। तो देखिए रिमाइंडर 1 आ गया ना, यहाँ पर रखेंगे तो हम इस फॉर्म में आ गया बच्चे। चलो अगेन कर लो बच्चे, 5 रख लो ना, 5 रख लो। तो a इक्वल टू जब आप 5 पुट करेंगे, a स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और जब 25 को हम 3 से डिवाइड करेंगे बच्चे तो 3 8 जा 24, 1 आ गया, रिमाइंडर 1 है। कोई भी नंबर रखेंगे ना बच्चे तो हमारा रिमाइंडर 0 ही होगा और 1 ही होगा। ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन था बच्चे। ठीक है, ये भी एक मेथड है क्वेश्चन सॉल्व करने का बच्चे। तो पॉज द वीडियो एंड नोटेड डाउन दिस क्वेश्चन। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चे। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 क्या करे कि यूज द इक्विलिट डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी, कह रहे कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होना चाहिए हमारा 9m
कामा 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8 के फॉर्म में। वेरी इजी। आप यहाँ पे कहेंगे सर लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू 9, बी इक्वल टू 9। ठीक है बच्चे, तो बाई अप्लाई इक्वली डिवीजन लेमा ए इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर वेयर 0 इज लेस देन आर इज लेस देन बी। ठीक है, और किस फॉर्म में हमारे होने चाहिए बच्चे? 9m प्लस 1 9m प्लस 8, इसी फॉर्म में होने चाहिए बच्चे। तो हमारा अगर क्यूब कह रहा ना, क्यूब ही कह रहे ना, तो चलिए बच्चे ना ए का क्यूब ले लीजिए ना, आप ए का क्यूब ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 9m प्लस आर, 9m प्लस आर। अब आते हैं, अभी जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन किया तो सेम अप्लाई करो ना। अब चलिए 1 लेंगे तो 1 का जब क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसे इस नंबर को हम स्केप कर देते हैं बच्चे। चलिए 2 लेते हैं, a इक्वल टू 2 लेते हैं, a का क्यूब करिए और 2 का भी क्या कीजिए, क्यूब कीजिए। अब कहेंगे सर आपने तो कहा कि हर नंबर पे सेटिस्फाइड होना चाहिए, बिल्कुल सेटिस्फाइड होगा ना बच्चे। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से, अगर मान लीजिए a इक्वल टू 1 है, a का क्यूब करेंगे आप तो 1 का भी क्यूब करेंगे, तो a इक्वल टू 1। और जब 3 से 1 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 1 ही तो आएगा ना बच्चे, रिमाइंडर हमारा 1 ही आएगा ना, ऐसा थोड़ी ना कि हम डेसिमल में लेंगे। तो रिमाइंडर हमारा क्या है, हमारा 1। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, जब हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 9m प्लस 1 हो जाएगा बच्चे। ठीक है, अगेन सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं और a का क्यूब करते हैं, 2 का भी क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 से 3 में 9 से जब भाग देंगे तब भी तो हमारा रिमाइंडर 8 आ गया, और जब रिमाइंडर यहाँ पे 8 पुट करेंगे तो 9m प्लस 8 हो जाएगा ना बच्चे। अगेन बच्चे देखिए, वेरी इजी क्वेश्चन। अगर हम a इक्वल टू क्या पुट कर लीजिए आप, 3 पुट कर लो ना बच्चे, और a का क्यूब करोगे तो 27 हो जाएगा। और जब 9 से इसमें भाग दोगे ना बच्चे, 9 से 27 में, तो 3 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमाइंडर 0। जब यहाँ पे 0 रखोगे तो 9m प्लस 1 के फॉर्म में आ जाएगा बच्चे। तो यही इस क्वेश्चन को करने हैं। तो हियर r इक्वल टू 0 1 एंड 8, तो हमारा आ गया 9m प्लस 0 9m प्लस 1 9m प्लस 8। ठीक है, और इसी फॉर्म को हमको लाना था क्यूबिक के फॉर्म में, यानी ये इस फॉर्म में हमारा आ गया बच्चे। ठीक है, तो हेंस आप लिख सकते हैं, हेंस लिख सकते हैं, हेंस दी क्यूबिक ऑफ any positive integer is of the form 9m plus 1 9m plus 8। तो बच्चे हमारा एक्सरसाइज 1.1 पूरी तरह से कंप्लीट होता है बच्चे। अब कल हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो दैट्स इट।